हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में हज़रत इब्राहीम के वालिद का नाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अमत, बाप को इस्लाम की दावत और बाप बेटे का मुनाजरा, कौम को इस्लाम की दावत और उससे मुनाजरा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में कुरान पाक के रुश्द व हिदायत का पैगाम, चूँकि इब्राहीमी मिल्लत का पैगाम है इसलिए कुरान पाक में जगह जगह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है, जो मक्की मदनी दोनों किस्म की सूरतों में मौजूद है। यानी 35 सूरतों की 63 आयतों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। हज़रत इब्राहीम के वालिद का नाम, तारीख़ और तौरात दोनों हज़रत इब्राहीम के वालिद का नाम तारीख़ बताते हैं और कुरान पाक के एतबार से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आज़र है। इस सिलसिले में उलेमा, तफसीर लिखने वाले, मगरिबी मुस्तशरकों और तहकीक करने वालों ने बड़ी बड़ी लंबी लंबी बहसें की हैं, लेकिन इनमें अख्तियार की गई ठंडी ठंडी बातें हैं, इसलिए कि कुरान मजीद ने जब खोल खोल कर आज़र को अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप कहा है, तो फिर अंसाब के उलेमा और बाइबल की तखमीनी अटकलों से मुतासिर होकर कुरान मजीद की यकीनी ताबीर को मजाज कहने या इससे भी आगे बढ़कर कुरान की अबका खिनबरी परासिन काम करता है। मजीद में कवायद की बातें मानने पर कौन सी शरई और हकीकी ज़रूरत मजबूर करती है? साफ और सीधा रास्ता यह है कि जो कुरान मजीद में कहा गया उसको मान लिया जाए, चाहे वह नाम हो या लक़ब हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे अंबिया अलैहिमुस्सलाम, हज़रत इब्राहीम के हालात के साथ उनके भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनके बेटों हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के वाक़यात भी वाबिस्ता हैं। इन तीनों पैगंबरों के तफसीली हालात इनके तज़किरों में बयान किए गए हैं। यहाँ सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हालात के तहत कहीं कहीं जिक्र आएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अमत, हज़रत इब्राहीम की शान की इस अज़मत के पेश नज़र जो नबियों और रसूलों के दरमियान उनको हासिल है। कुरान मजीद में उनके वाक़यात को अलग अलग उसलूब के साथ जगह जगह बयान किया गया है। एक जगह पर अगर थोड़े में जिक्र है तो दूसरी जगह तफसील से तज़किरा किया गया है और कुछ जगहों पर उनकी शान और खूबी को सामने रखकर उनकी शख्सियत को नुमायां किया गया है। तौरात यह बताती है कि हज़रत इब्राहीम इराक के कस्बा ऊर के बाशिंदे थे और अहले फद्दान में से थे और उनकी कौम बुत परस्त थी, जबकि इंजील में साफ लिखा है कि उनके वालिद नज़ारी का पेशा करते और अपनी काम के अलग अलग कबीलों के लिए लकड़ी के बुत बनाते और बेचा करते थे। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शुरू ही से हक़ की बसीरत और रुश्द व हिदायत अता फरमाई और वे यह यकीन रखते थे कि बुत न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं और न किसी की पुकार का जवाब दे सकते हैं और न नफ़ा व नुकसान का उनसे कोई वास्ता है और न लकड़ी के, खिलौनों और दूसरी बनी हुई चीज़ों के और उनके बीच कोई फ़र्क और इम्तियाज़ है। वे सुबह व शाम आँख से देखते थे कि इन बेजान मूर्तियों को मेरा बाप अपने हाथों से बनाता और गढ़ता रहता है और जिस तरह उसका दिल चाहता है नाक कान आँखें गढ़ लेता है और फिर खरीदने वालों के हाथ बेच देता है। तो क्या ये खुदा हो सकते हैं या खुदा जैसे या खुदा के बराबर हो सकते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब यह देखा कि कौम बुत परस्ती, सितारा परस्ती और मज़ाहिर परस्ती में ऐसी लगी हुई है कि खुदा ए बरतर की कुदरत मुतलका और उसके एक होने और समद होने का तसव्वुर भी उनके दिलों में बाकी न रहा और अल्लाह के एक होने के अकीदे से ज़्यादा कोई ताज्जुब की बात नहीं रही, तब उसने अपनी हिम्मत चुस्त की और जाते वाहिद के भरोसे पर उनके सामने दीने हक का पैगाम रखा और ऐलान किया, ऐ कौम, ये क्या है जो मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने हाथ से बनाए हुए बुतों की परस्तिश में लगे हुए हो? क्या तुम इस कदर गफलत के ख्वाब में हो कि जिस बेजान लकड़ी को अपने हथियारों से गढ़कर मूर्तियाँ तैयार करते हो, अगर वे मर्जी के मुताबिक हम न बने तो उनको तोड़कर दूसरे बना लेते हो। बना लेने के बाद फिर उन्हीं को पूजने और नफ़ा नुकसान का मालिक समझने लगते हो। तुम इस खुराफात से बाज आ जाओ, अल्लाह की तौहीद के नज़्म गाओ और उस एक हकीकी मालिक के सामने सर न्याज झुकाओ जो मेरा, तुम्हारा
और कुल कायनात का खालिक व मालिक है। मगर कौम ने उसकी आवाज़ पर बिल्कुल ध्यान न धरा, और चूंकि हक सुनने वाले कान और हक देखने वाली निगाह से महरूम थी, इसलिए उसने जलीलुल कद्र पैगंबर की दावत हक का मजाक उड़ाया और ज़्यादा से ज़्यादा तमरुद्द व सरकशी का मुजाहरा किया। बाप को इस्लाम की दावत और बाप बेटे का मुनाजरा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि शिर्क का सबसे बड़ा मरकज़ खुद उनके अपने घर में कायम है, और आज़र की बुतपरस्ती और बुतसाजी पूरी कौम के लिए एक धुरी बनी हुई है। इसलिए फितरत का तकाजा है कि हक की दावत और सच्चाई के पैगाम के फ़र्ज़ की अदायगी की शुरुआत घर से ही होनी चाहिए। इसलिए हज़रत इब्राहीम ने सबसे पहले अपने वालिद आज़र ही को मुखातब किया और फरमाया,